ऑफ सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब या बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने के विषय बनाया। मुझे लगता है बाय एंड लार्ज एलपीजी या बाकी जो गैस या गाड़ियों को ऑपरेट करने वाला सीएनजी या पेट्रोल और डीजल की तकरीबन बाय एंड लार्ज कोई कमी जम्मू कश्मीर में है नहीं। पठानिया साहब, ये जो लाइनें लगी हैं फिर जो जहाँ भी एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह मिलते हैं तो वो लाइनें फिर क्या हैं? मुझे लगता है वी शुड बिहेव, हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। और मुझे लगता है कई तरीके से ये हमारी जो खबरें हैं कहीं जाके लोगों में पैनिक क्रिएट कर रही है। मैं किसी घर की आम घर की बात, लोगों ने 5-5 सिलेंडर इकट्ठे कर लेंगे, हो सकता है 6 महीने तक को सिलेंडर डालेंगे, ऐसा नथिंग इज़ लाइक इट। हॉर्मोज स्ट्रेट इस साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में, मैं बाकी मुल्कों का नाम नहीं लूँगा, भारत की सप्लाईज वहाँ पे बिल्कुल रेगुलरली चल रही है। भारत सरकार बिल्कुल रेगुलरली इसे मॉनिटर कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इसे बार बार वाज़ा किया है। हो सकता है कल को ऐसी स्थिति हो, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी ऐसी पैनिक की स्थिति नहीं है। जिस तरह से मोदी साहब ने कहा था लॉकडाउन की स्थिति बन जाएगी, कोरोना टाइम में रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनको जो है वो पूरी तरह से डोमेस्टिक कमर्शियल सिलेंडर्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं और वो सब डोमेस्टिक सिलेंडर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। देखिए, आपने ठीक कहा, कमर्शियल स्टैंडर्ड्स की जो बात वो हमारे ध्यान में आई है और ये वाकई एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और फिर अगर वो जो कमर्शियल, चूँकि मैरिज सीजन आ रहा है, तो वो अगर शिफ्ट करेंगे डोमेस्टिक पे तो नेचुरली डोमेस्टिक पे थोड़ा सा स्पेस होगा। आई एम होपफुल इसका भी हल जल्द से निकाला जाना चाहिए और भारत सरकार की ओर कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई मिसमैनेजमेंट अगर को कर रहा हो तो मुझे लगता है उसमें जरूर नज़रसानी करने की जरूरत है। आपका भी आज कॉलिंग अटेंशन मोशन है जिसमें आपने एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जो बात की है, उसके हवाले से बताएं। रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बार बार, लेकिन उसके बावजूद भी रेजिडेंशियल एरिया में बट्टल बाली जो हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, मेरी विधानसभा में पड़ता है, और वहाँ पे रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज चल रही है। पोल्यूशन से वहाँ पे सारा का सारा माहौल बिगड़ रहा हुआ है। वहाँ का पानी दूषित है। पिछले दिनों कितनी कभी फिश मर जाती है, कभी ऐसे लोगों में कोई बीमारी चल पड़ती है, कभी माल मवेशी की डेथ हो जाती है। लेकिन एनवायरमेंटल लॉज और वो जो सेफ गार्ड्स हैं कहीं ना कहीं वो हवा में दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए आज एक कॉल अटेंशन मोशन सरकार का ध्यान जताने के लिए, चेताने के लिए लगाया गया। पठानी साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कोरोना काल का जैसे स्थिति होगी तो लॉकडाउन, नहीं ऐसा नहीं कहा। मैं इंप्रूव करूंगा। ये राहुल गांधी जी का रेटोरिक है। नरेंद्र मेरी बात स्थिति ऐसी हो सकती है। मुझे सर आपका पूरा सम्मान है मुझे आपका। मैं ज़रा इसको क्लैरिफाई कर लूँ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम अगर कोरोना जैसी एक आपदा से भी अगर हम उभर सकते हैं तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। उन्होंने इक्वेट किया, ऐसे नहीं कहा कोरोना जैसा कभी को आएगा। 2 कंट्रियों में ऑलरेडी लॉकडाउन लग गया है, नेपाल जो हमारे हमसाया हैं और श्रीलंका। जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया तो हमारे ऊपर भी ऐसा कुछ स्थिति आ सकती है, तो आप इसको हम कैसे देखेंगे? आप बार बार भारत सरकार ने और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने भी क्लैरिफाई किया है, लॉकडाउन जैसी इमरजेंसी वाली कोई भी स्थिति भारत में नहीं है। भारत प्रोसीड कर रहा है। भारत इस सारे के सारे माहौल में, इस सारे चूंकि हमारा एशिया का ही हमारा का ये प्रॉब्लम है, तो नेचुरली हीट तो हम पे है, लेकिन मुझे लगता है सबसे सेफ पैन में अगर कोई है तो भारत है। थैंक यू वेरी मच।